ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गंगनपते नमः। ओम श्री गुरुदेवा नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मेरे चैनल पे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करने जा रहे हैं, वो है शनि की साढ़े साती। अब शनि के साढ़े साती के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ अवेलेबल है, तो मैंने सोचा एक उदाहरण के साथ समझाया जाए, एक एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए तो बात लोगों के दिल तक पहुंच सकती है। तो इसी का मैं एक कोशिश किया हूं। आप देखिए वीडियो कैसा लगता है, कमेंट करें। शनि का साढ़े साती मेरे साथ 2 बार हो चुका है, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और अभी अडानी जी गौतम अडानी जी काफ़ी चर्चे में हैं, तो मैंने सोचा चलिए उनका भी देखें कि उनका एस्ट्रोलॉजिकली ये जो समय है ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने अडानी जी का काफ़ी रिसर्च करने का कोशिश किया, तो एग्जैक्ट टाइम अवेलेबल हमको नहीं मिला। तो फिर मैंने क्या किया कि उनके पर्सनालिटी से और उनका लाइफ इवेंट से और उनके योग से मैच करके मेरे को जो टाइम मिला है वो दिन का 12-15 का है। तो ये टाइम एक अप्रॉक्सीमेट टाइम है, तो इसका डिस्क्लेमर है कि कोई गारंटी नहीं है कि ये चार्ट जो है वो सही है। बट लाइफ इवेंट्स के अनुसार जो हमको समझ में आया है, उनका वर्गो लग्न, कन्या लग्न का चार्ट बन रहा है, और कुंभ राशि जो है एक्वेरियस 6th हाउस में है, जहां मून और जुपिटर बैठे हैं एक साथ में। 5th हाउस में शनि और केतु बैठा है, और उनके 11th हाउस में वीनस और राहु बैठा है, और 9th हाउस में मरकरी बैठा है। तो बेस्ट पार्ट जो है उनके 8th हाउस में मंगल स्वगृही ही है, एरीज में ही मंगल बैठा है। 8th हाउस का मंगल काफ़ी स्ट्रांग हो गया, उनको कष्ट देने के बजाय उनको अच्छा करेगा। दूसरा बात है कि 11th हाउस में वीनस क्या बोलते हैं, कन्या लग्न का बेस्ट बेनिफिक प्लैनेट ही होता है वीनस, वो बैठ गया है गेन के भाव में, लाभ भाव में। और राहु एक्सपेंशन, तो उनको वर्ल्ड का सबसे धनी आदमी तो बना दिया है, नो डाउट अबाउट इट। अब क्या है कि उनका जो कुंडली में योग भी बन रहा है, गजकेसरी योग है, दामिनी योग है, सरला योग है, वासुमती योग जो अबंडेंट वेल्थ देता है वो भी है, और राजयोग जो है वो 5-9 का दो का समसप्तक योग है। सैटर्न और वीनस जो है 5 और 9th का जो लॉर्ड है वो समसप्तक में बैठा है, सैटर्न और वीनस, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है, माने दो त्रिकोण का स्वामी समसप्तक होके लाभ भाव में बैठना बहुत बड़ा बात है। अब उनका नक्षत्र का भी हम देखें तो नक्षत्र भी उनका बहुत अच्छा है, पूर्व भद्रा नक्षत्र है, जिसका रूलर व्हाट यू कॉल जुपिटर है। तो उनको सिनिकल इंटेलिजेंट तो बनाता ही है, उनको क्या बोलते हैं, पैसिनेट बनाता है, ओपिनियनेटेड बनाता है, एक्सेंट्रिक बनाता है, यूनिक बनाता है। और इनका प्राइमरी मोटिवेशन ही होता है कि भाई पैसे इकट्ठा करना, इनका अर्थ ही होता है। और ये योनि जो है इनका मेल लाइन है, तो मेल लाइन आप समझ सकते हैं सारा कुछ ये होता है। पूर्वभद्रा नक्षत्र भी मैच कर रहा है इनका। शैडो साइड भी कुछ होता है, जब ये फियरफुल हो जाते हैं, जब नर्वस होते हैं, जब प्रॉब्लम स्ट्रेस आता है ज़िंदगी में, तो इनका दिमाग थोड़ा ख़राब हो जाता है। वैसे काफ़ी कंजूस होते हैं, माइजरली होते हैं, पैसा तो खर्चा नहीं करते हैं, थोड़ा सेल्फिश भी होते हैं। अगर हम जो मेन हमारा टॉपिक है उस पर, हम तो यहाँ अडानी का चार्ट डिस्कस करने नहीं आए हैं, तो मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक है शनि की साढ़े साती। नाउ अडानी जी का आप अगर देखिएगा तो शनि का डबल अटैक है। क्यों डबल अटैक है? शनि जो है उनके जन्म में 5th हाउस में था, अभी वो 6th हाउस में आया। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का जो पीरियड है वहां पहुंचा है। शनि 6th हाउस में है। एक सेकंड उनका चार्ट में देखूं तो शनि जो है अभी उनके 6ठे भाव में आया है, और वो नेटल मून और नेटल जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। नेटल मून और नेटल जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है शनि अभी उनका। और सेकंड फेज
सेकंड फेज जो उनके शरीर के ऊपर में सैटर्न का 7.5 है। 7.5 का इफेक्ट खतरनाक तब हो जाता है जब अंतरदशा भी 7.5 की आ जाए। तो शनि की अंतरदशा 7.5 की 30 महीने की होती है, 2.5 ईयर्स। तो इनका जो है ना वो पैरेलल चलने लगा है। इनका शुक्र का महादशा चल रहा है जो उनको बचाए रखा है, उनको बचा के भी रखेगा। शुक्र का महादशा एकदम ही वॉन्ट बिकम ए पॉपर, वो नहीं हो सकता क्योंकि उनका बेस्ट बेनिफिक प्लैनेट है और उसका महादशा चल रहा है, तो शुक्र इनको बचाएगा जरूर। लेकिन शनि जो है, एक बार तो जो लोग भी लास्ट 25-26 साल में कुछ गलत किए हैं, अनएथिकल काम किए हैं, गलत तरीके से धन कमाए हैं, जो भी गलत तरीके से कमाए हैं, वो शनि की 7.5 और साथ में शनि का अंतरदशा जब भी आता है वो सब खत्म हो जाता है, ये गारंटी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि झूठ मत बोलो, गलत तरीका से मत करो, क्योंकि ये जो है ये पिछला जन्म का पैसा इन्होंने नहीं कमाया। इन्होंने जो कमाया वो पूर्व पुण्य भाव का, भाग्य का पैसा नहीं था, वो था थोड़ा बहुत पूर्व पुण्य भाग से पैसा था, बट उसके अलावा जो उन्होंने गलत तरीके से जो किया वो सारा चला जाएगा, वो रिटेन नहीं होगा। तो उनकी शनि की जो अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा 9 अप्रैल 2023 तक है। तो 9 अप्रैल 2023 तक उनको कोई रिलीफ नहीं है, ना तो मार्केट से ना सरकार से। अब बात करेंगे अंतरदशा की, तो अंतरदशा उनका चलेगा 2025 के दिसंबर तक, 10 दिसंबर 2025। तो 2025 तक उनको अच्छा एस्ट्रोलॉजर यही एडवाइस करेगा, टेक अ बैक सीट, चुपचाप पीछे बैठ के एंड डू द बेसिक्स। और आपका जो है सैटर्न एंड केतु है, तो सैटर्न बोलता है डिसिप्लिन बनो, केतु बोलता है कि डिटैच करो और अपने वर्कर के लिए, अपने स्टाफ के लिए देखो, फोकस करो। कमाई पे फोकस मत करो, फोकस ऑन योर स्टाफ। अगर आप स्टाफ पे फोकस करेंगे, स्टाफ के लिए चैरिटेबल प्रोग्राम्स लेंगे, आपको स्टाफ कमा के देगा। ये चीज तो उनका बनता है। अब शनि की 7.5 हमको आपको होता है, और शनि का व्हाट यू कॉल अंतरदशा भी साथ में हो। ये फेज मैंने फेस किया है, जहां पे शनि का 7.5 भी था और शनि की अंतरदशा भी थी। ये फेज मैंने फेस किया है। तो आई डोंट नो हाउ, बट घर, गाड़ी, पैसा, इवन वाइफ का भी डेथ हो गया। तो ये जो पीरियड होता है ना, ये पीरियड आपको एकदम जमीन से जुड़ा देता है। जो आप आकाश में उड़ रहे हैं, आपके पास 3-3 गाड़ी हो, आपके पास 15-20 नौकर चाकर हो, बहुत 50-100 स्टाफ हो, सब खत्म हो जाता है। पता लगा कि आपको सब काम खुद करना है। तो ये जो एक होता है कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन खतरनाक है और इससे बचा जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे बचने का क्या उपाय है? हाउ डू यू सर्वाइव शनि की 7.5? यहां पे मेरा टेक थोड़ा दूसरा है, क्योंकि हम अपने गुरु के हिसाब से चल रहे हैं। देखिए, शनि भगवान का पूजा करना बहुत डिफिकल्ट है, उसमें काफ़ी रिचुअल्स मेंटेन करने पड़ते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो मैं कहता हूं कि शनि को अगर खुश करना है तो उसके दोस्त को खुश करो। तो शनि का दोस्त कौन है? हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की पूजा अगर हम लोग ढंग से करें तो ये सारा अपने आप जो है ना ठीक हो सकता है। तो हनुमान जी के लिए हमको क्या करना? हनुमान जी जो है ना वो अमर है, तो वो अभी भी जीवित है, वो अभी भी पृथ्वी पे है, वो बुलाने से आते भी है। अगर एक पूरा फेथ के साथ बुलाया जाए और किया जाए तो वो आते भी है। ये मैंने बहुत बार, 1-2 बार नहीं, बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ और हर बार ही सक्सेसफुल हुआ हूँ। तो क्या क्या करना चाहिए मैं सब कुछ बताता हूं, आप उसमें 1, 2, 3 या सारा चीज भी कर सकते हैं। 1 नंबर जो मेरा कहना है, हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ सिर्फ शनिवार नहीं, रोज करें। सिर्फ 1 बार नहीं, हो सके तो 1, 5 या 11 बार करें, रोज करें। संकट मोचन रोज पाठ करें, शनिवार को 5 बार करें। बजरंग बाण की पाठ रोज करें, शनिवार को हो सके 5 बार करें बजरंग बाण का पाठ। और हर शनिवार को हनुमान बाहुक ये भी आप जरूर पढ़ें। तीसरी बात है
ये तो पाठ का हो गया, ये सब पाठ का हो गया। दूसरा है मंत्र जाप। अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आप ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, ये मंत्र आप कर सकते हैं। रोज एक माला या खाली सिर्फ शनिवार को एक माला करें तो ये भी काम देगा। हनुमान यंत्र बना के अपने हाथों से हनुमान यंत्र बनाए और अपने देवी स्थान में रखे, उसकी रोज पूजा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मंत्र और ये हो गया यंत्र। या फिर आप हनुमान यंत्र को अगर रोज पूजा नहीं करना चाहते तो आप रोज 11 बार यंत्र बनाए। एक नई कॉपी ले, लाल कलम से रोज 11 बार हनुमान का यंत्र बनाए। तो ये हो गया। और अब आते हैं आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको जो नहीं करना चाहिए उसमें सबसे पहले है कि ब्लू और ब्लैक कपड़ों का आप त्याग कर सकते हैं। ब्लू और ब्लैक कपड़ों का आप त्याग कर सकते हैं। एटलीस्ट ये 2.5 ईयर्स जब शनि का सेकंड फेज चल रहा होता है, 7.5 का सेकंड फेज चल रहा होता है। फर्स्ट फेज थर्ड फेज उतना खतरनाक नहीं होता है, सेकंड फेज सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि मेरे हिसाब से पर्सनली मेरा अपना है कि सरसों तेल भी शनि का ही कारक है, तो सरसों तेल को भी अवॉइड करना चाहिए। सरसों तेल का दान कर सकते हैं, जिस चीज का आप दान करें उसको खुद कंज्यूम ना करिए, तो ये भी एक उपाय कर सकते हैं। लेकिन अब ये शनि का 7.5 उपाय सभी को करने की जरूरत नहीं है। उनको करने की जरूरत है जो लास्ट 20-25 साल में कहीं किसी तरह से जाने अनजाने में लोगों को ठेस पहुंचाया, टैक्स की चोरी की, अनएथिकल काम किया, झूठ बोला। उनको जिन्होंने नहीं किया उनके लिए शनि रिवॉर्ड देता है। शनि क्यों न्याय के देवता है ना, तो ये नहीं कि सिर्फ खराब देते हैं, ये सिर्फ जेल या पनिशमेंट नहीं देते हैं, ये अच्छा भी देते हैं। मोदी जी को 7.5 में प्राइम मिनिस्टर भी बना दिए थे, तो ये भी होता। अगर मोदी जी ने गलत किया होता तो कभी भी शनि के 7.5 में वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। तो ये एक मेरा टेक है शनि के 7.5 के ऊपर। भगवान है नहीं है, आप मानो या ना मानो, बट ये तो आप मानोगे जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। तो वो कर्म का फल कब मिलता है? इसी जन्म में मिलता है। जब शनि की 7.5 और शनि की अंतरदशा एक साथ आए तो वो पीरियड जो है अच्छों का हालत खराब कर देती है, राइट। तो ये कुछ नहीं है, इसको जैसे आप लोग बोलते हैं ना मार्केट का करेक्शन, ऑटो करेक्शन, तो सैटर्न आपके लाइफ को ऑटो करेक्शन करता है। तो अडानी जी का अभी ये ऑटो करेक्शन हो रहा है। मेरे को अदानी जी के अगेंस्ट में कुछ नहीं है, मेरे को मोदी जी के अगेंस्ट में कुछ नहीं है, मेरे को कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के अगेंस्ट में कुछ नहीं है। ये जो चार्ट है स्पिरिचुअली जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।